सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ एडिटोरियल करंट अफेयर्स और आज से नया सीरीज चालू होने वाला है राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले सारे टॉपिक करवा दिया था जून तक, जनवरी से जून तक मैंने करवा दिया था और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ राष्ट्रीय घटनाक्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2021 वाले राष्ट्रीय घटनाक्रम की न्यूज़ से। बोल रहा है पहला न्यूज़ है, भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करके दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार कर दिया है। कौन सा कंपनी? बजाज ऑटो। अब आपको ध्यान में रखना है कि बजाज ऑटो जो है यह जो बजाज ऑटो है वो भारतीय कंपनी है, इसलिए ये न्यूज़ जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। कौन सा? बजाज ऑटो। कहाँ की कंपनी? भारतीय कंपनी। बस चलिए दूसरा न्यूज़। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है। ध्यान दीजिए, विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किसने किया? पश्चिम बंगाल ने किया है। किस लिए किया है? तो जल परिवहन में सुधार के लिए। तो जल परिवहन में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आगे आइए। भारत में विदेशी खिलौना के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉयकथॉन 2021 और टॉयकथॉन पोर्टल की शुरुआत की है। जो टॉयकथॉन जो 2021 है, टॉय यानी कि खिलौना, इसके साथ एक पोर्टल शुरू किया गया। उस पोर्टल का नाम है टॉयकथॉन पोर्टल। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो ये पर ध्यान रखें कि भारत में स्वदेशी खिलौना के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकथॉन 2021 संपन्न किया गया और इसके लिए एक पोर्टल का निर्माण किया गया। इसमें जो भूमिका रही है किस मंत्रालय की रही है? तो शिक्षा मंत्रालय और साथ में कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय में मिलजुल करके ये टॉयकथॉन 2021 संपन्न किए। आइए अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह गेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है जिसकी लागत 3000 करोड़ है तथा यह 450 किलोमीटर लंबी है। फिर से ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये जो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है यह गेल द्वारा बिछाई गई है। क्वेश्चन बनेगा, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाई जा रही है? गेल के द्वारा। गेल एक कंपनी है और इसकी लागत 300 करोड़ रुपये बताई जा रही है, 450 किलोमीटर लंबी। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। किसने किया? कर्नाटक सरकार ने। कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन पूछेगा, कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किसने की? कर्नाटक सरकार ने। किस लिए? तो प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है। दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है। यह न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के लिए चलने वाली 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबी न्यू रेवाड़ी न्यू मदार हरियाणा देश को समर्पित किया है। याद रखिए, क्या चीज़ याद रखना है कि डबल स्टैक लॉन्ग हॉल जो है कंटेनर ट्रेन जो है, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाया। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो न्यू इटली हरियाणा से लेकर न्यू किशनगढ़ राजस्थान के लिए चलेगी। कितना लंबा है ये ट्रेन? तो 1.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है। ये और बोल रहा है कि उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी मदर को समर्पित किया है। और ये जो कितने किलोमीटर को कवर करेगा? तो 306 किलोमीटर यहाँ पे ये बताया जा रहा है। आगे देखिए, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी।
इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। इससे किसानों को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगा। आगे आइए। तो ये बात ध्यान रखना है कि इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? छत्तीसगढ़ में। बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की है। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है। 34वीं प्रगति की अध्यक्षता की है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजना की समीक्षा की है। 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश मिला करके 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की कहाँ समीक्षा की है, कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, वो उस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें 10 राज्यों का ये पूरा समीक्षा किया गया, केंद्रशासित प्रदेश भी इसमें मिला हुआ शामिल है। अब इसको बोला जा रहा है कि 34वीं प्रगति है ना। तो प्रगति का अर्थ क्या हो गया? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यानी कि जो नरेंद्र मोदी है वो क्या करेगा कि ये जो भी परियोजना है ना, उसकी समीक्षा करेगा कि कहाँ पे किस परियोजना की उपलब्धता जरूरी है और समय के साथ ज़रूरी है, उस पर विशेष ध्यान दे करके उस परियोजनाओं को संपन्न करने का कार्य करेंगे। ठीक है, और इसमें एक और बात कहा जा रहा है कि प्रगति सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी है ना, प्रगति जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है। ये एक प्रकार का मंच है जिसमें सूचना साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लगा हुआ है, जो आम आदमी की शिकायतों का भी ये समाधान करेगा, ये प्रगति। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं नाम बहुत बदलता है। एक बार फिर से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है, जहाँ जिस रेलवे स्टेशन का नाम था झांसी रेलवे स्टेशन, तो झांसी रेलवे स्टेशन को आप क्या बोलेंगे? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुथुरई याद रखिएगा, तमिलनाडु का नाम है भाई, तमिलनाडु तरफ साउथ तरफ का ये नेम है, मयिलादुथुरई 38वां जिला तमिलनाडु का। अगला देखिए, भारत रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफ लाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन किसने शुभारंभ किया है? भारत ने। इसका नाम क्या है? द लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है 23 जनवरी, जो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती 23 जनवरी है, इस 23 जनवरी को एक दिवस के रूप में और मनाया जाएगा, देश नायक दिवस। यानी कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के रूप में घोषित किया जा रहा है, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी उसी दिन देश नायक दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय की राजधानी शिलांग में। इसका नाम असम राइफल्स पब्लिक स्कूल है। पूर्वोत्तर राज्य का पहला जो खेलो इंडिया स्कूल है उसका नाम क्या है? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। कहाँ है? शिलांग में। मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी। 2022-23 तक यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कौन सी नदी पर? रीवा नदी पर। मध्य प्रदेश से कहाँ? तो रीवा में। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित क्या है? ओकरेश्वर बांध है। तो ये जो ओकरेश्वर बांध है तो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओकेश्वर बांध पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी। 22-23 तक यह बिजली उत्पादन कार्य शुरू कर देगा। मध्य प्रदेश रीवा में नर्मदा नदी पर ओकेश्वर बांध दुनिया की सौर ऊर्जा परियोजना जो सबसे बड़ी तैरती हुई परियोजना है, सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। 600 मेगावाट 22-23 तक शुरू। इतने बात को याद रखिए। चलिए, थोड़ा धुंधला टाइप का रहा है, फिर भी चलिए देखते हैं।
देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है। इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल के पूरी जानकारी मिलेगी। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है और इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। अगला देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया जा रहा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया जा रहा है। इस पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। पहला फायर पार्क शुरू किया जाएगा और इस पार्क में लोगों को क्या किया जाएगा कि अग्निकांड से यानी आग लगे तो कैसे बचना चाहिए, इस बारे में बताया जाएगा। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क को 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला स्की पार्क लाया जा रहा है। स्की पार्क में क्या होगा? या 5 स्टार होटल की तरह होगा, मॉल होगा, गेमिंग होगा, गेमिंग जोन होगा, फूड कोर्ट आदि की सारी सुविधाएं इस पार्क में मिलेंगे। आगे देखिए, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की है। लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत कितने राज्यों में हुई है? 6 राज्यों में। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इस राज्यों में लोगों को नई तकनीकी आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। आगे देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारे जिले में वैनेडियम के भंडार की खोज की है। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है पापुम-पारे जिला है, वहाँ वैनेडियम के भंडार की खोज की गई है। वैनेडियम का प्रयोग कहाँ होता है? तो वैनेडियम का प्रयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, वैनेडियम का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए। वर्तमान में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन है। चीन। आगे देखिए, 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड 19 टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ 239 करोड़ का टीकाकरण किया जाएगा। चलिए, ये तो इरिलीवेंट हो गया समय के अनुसार। अगला न्यूज़ देखिए, भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी। नई विदेशी व्यापार नीति कितने से कितने दिन कब तक के लिए है? तो 21 से 26 के लिए नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी। आगे देखिए, गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 21 से 25 की घोषणा की है। इससे पहले गुजरात ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डे हरियाणा के बीच की गई है। अगला देखिए, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति करने तथा जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने हेतु इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, रेल मंत्रालय ने लॉ एस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लॉ एस्क नीति 2021 की शुरुआत की है। रेल मंत्रालय ने लॉ एस्क माल ढुलाई के जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया है? तो लॉ एस्क नीति 2021 शुरू किया। आपसे पूछ देगा, लॉ एस्क नीति 2021 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? रेल मंत्रालय ने, है ना। इसमें क्या होगा? लॉ एस्क की माल ढुलाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस 2021 की खास बातें देख लीजिए। ये जो 2021 जो गणतंत्र दिवस है वो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस। परेड में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं आए थे। ITBP जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गणतंत्र दिवस, है ना। ITBP की जवान चला गया था 17,000 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस तापमान था। उस जगह पर भी झंडा फहराया। लद्दाख की झांकी पहली बार शामिल हुआ। लद्दाख की झांकी इसमें पहली बार शामिल हुआ गणतंत्र दिवस पर। आगे देखिए, अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया। आगे देखिए, अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में औपचारिक परेड का आयोजन किया था। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल हुई थी। भावना कंठ को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला। इस समय मौका मिला था। राफेल लड़ाकू विमान का भी प्रदर्शन किया गया। इस गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखिए, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है ना। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, यानी कि जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी को, ठीक है। इन्हीं के दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
और अभी अभी मैं आपको बताया था देश नायक दिवस, देश नायक दिवस, देश नायक दिवस भी 23 जनवरी को मनाया। देश नायक दिवस, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ये सारा कब? 23 जनवरी को। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा जिला है? किश्तवाड़ जिले में। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। क्या शुरू की गई है? रतले पनबिजली परियोजना। क्षमता कितनी है? 850 मेगावाट। आगे देखिए, भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। 5G रेडी नेटवर्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। कौन सा कंपनी? एयरटेल। ठीक है, एयरटेल ने 5G के लिए रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ? हैदराबाद में। अगला देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड में 19 वर्षीय एक छात्रा है, उसको सृष्टि गोस्वामी नाम है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। कौन से दिवस पर? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। आगे देखें, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच लखनऊ में किया गया। इसका थीम वोकल फॉर लोकल था। ठीक है, हुनर हाट क्या है? ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया गया था। हुनर हाट यानी कि मार्केट टाइप का लगता है, हाट टाइप का। तो 24 जनवरी से 4 फरवरी तक चला था। कहाँ? तो लखनऊ में। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल। आगे देखिए, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने बोला हावड़ा जो कालका मेल ट्रेन है इसका नाम बदल दीजिए और नेताजी एक्सप्रेस नाम रख दीजिए। अगला देखिए, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई स्थित नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? जमुई में। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? जमुई में। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? जमुई में, बिहार के जमुई में। अब बताइए, इसी जगह पे नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में ही कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। उद्घाटन कौन किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। आगे देखिए, उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। उत्तराखंड ने बोला कि 100 दिन नहीं, अब 150 दिन करो। मनरेगा के लिए कार्य दिवस 100 से 150 दिन किसने बढ़ाया? उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ ने दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? वासुकी। किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया है। किसने किया है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने क्या किया? तो एक मालगाड़ी लॉन्च किया है। क्या नाम है? वासुकी। इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे लंबी मालगाड़ी है। लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। और कितनी दूरी तय की करेगी? 224 किलोमीटर चलाई गई है ये। कहाँ से कहाँ तक? मालगाड़ी जो भिलाई से कोरबा के बीच चलाई गई है। चलिए।